आइए दोस्तों, हम अब स्टोरेज सर्विसेज के बारे में जानते हैं। AWS में जो स्टोरेज सर्विस नाम की कैटेगरी है, सेकंड वाली, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि क्या है, कितने टूल्स उसके अंदर दिए हैं AWS ने और कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में अभी या आगे चल के। ठीक है, ये मेरा इंटेंशन है इस प्रोजेक्ट को, इस वीडियो को बनाने का। तो स्टोरेज सर्विस में अगर आप देखेंगे, AWS ऑफर करता है और बहुत सारे स्टोरेज, जैसे कि S3 है, सिंपल स्टोरेज सर्विस है, Amazon EBS है और Amazon ग्लेशियर है, और भी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो S3 है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर है, इलास्टिक फाइल सिस्टम है, स्टोरेज गेटवे है, स्नो फैमिली है, ग्लेशियर, डाटा सिंक, FSX, बैकअप, ट्रांसफर फैमिली, इलास्टिक इन्फरेंस। तो इतने सारे टूल्स है, इसमें से जब भी आपको आगे चल के जो भी यूज़ आएगा, आपको काम आएगा, आप ध्यान में रखिए कि आप जो है इस्तेमाल कर सकते हो इसका। रट्टा मारने की, याद करने की, बाय हार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये स्टोरेज सर्विसेज जो होती है वो आपको आपकी फाइल सिस्टम बोलो, कौन से ऑब्जेक्ट बोलो, इमेज, वीडियो, ऑडियो जो भी है, वो आप रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो अपने अपने तरीके से अपने प्रोजेक्ट में, और काफ़ी सस्ते होते हैं, चीप होते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट कैटेगरी पे जंप मारते हैं। थैंक यू वेरी मच। आइए दोस्तों, डाटाबेस सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। AWS के पास में कुछ रिलेशनल, कुछ नो सीक्वल, ऐसे टाइप के बहुत सारे डाटाबेसेस है, ग्राफ डाटाबेसेस है। ऐसे बड़े बड़े सिस्टम आप यूज कर सकते हैं एक्चुअली इस कैटेगरी के अंदर। ओके, तो ये जो कैटेगरी है डाटाबेस की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट दिस आई डोंट थिंक एनी एप्लीकेशन कैन कंप्लीट, राइट। कोई भी एप्लीकेशन डाटाबेस सर्विस के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता। तो इसमें मैनेज्ड, फुल्ली मैनेज्ड सब टाइप के डाटाबेसेस है। अगर आप देखेंगे Amazon RDS सिस्टम है, इसमें आपको स्केल वेल करने की कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ अपना डाटा डालना है, वो खुद ही स्केल करेगा। जितना भी लोड आएगा वो खुद ही ऊपर लेगा, खुद ही नीचे लाएगा, जो करना है वो करेगा। DynamoDB है NoSQL के लिए, RDS है रिलेशनल के लिए, ध्यान में रखना। अगर आपको MongoDB वगैरह के टाइप के कुछ JSON फॉर्मेट में कुछ रखना है तो DynamoDB इज द बेस्ट एक्चुअली, और बहुत सुपर स्केलेबल है DynamoDB। बहुत 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 प्लैनेट स्केल काइंड ऑफ डाटाबेस है ये एक्चुअली है। और RDS जो है ये भी बहुत फास्ट है, बट ऑब्वियसली जब आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर करोगे तो NoSQL डाटाबेस आर मच फास्टर देन रिलेशनल डाटाबेस, बिकॉज जॉइंस वाइंस का कुछ फर्क पड़ता है और बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी है एक्चुअली। ओके, बट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में आप सोच सकते हो, इंडेक्सिंग है, कैशिंग है, वो सब आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है, वर्टिकल स्केलिंग है, बहुत सारे चीजें ऐसे डाटाबेस में भी होती है एक्चुअली, जो आप मास्टर स्लेव रिप्लिकेशन करना है आप कर सकते हो। तो ये चीजें हैं। आगे देखते हैं कितनी सारी चीजें डाटाबेस से रिलेटेड AWS ने हमें दे रखी है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। Amazon Aurora ये बहुत बड़ी चीज है एक्चुअली। Amazon Aurora जो है सुपर स्केलेबल चीज है। अगर आप ये यूज करते हो तो आपको कितना भी डाटा है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब वो प्लैनेट स्केल है, वो अपने रीजन में और अलग अलग जगह पे जो है आपको सपोर्ट मिलता है AWS से। कैशिंग इंप्लीमेंट होती है और बहुत सुपर फास्ट है। जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से वो डाटा सर्विस देता है उसको। ओके, DynamoDB है NoSQL के लिए काफ़ी अच्छा है। Redshift है, इलास्टिक कैशे है, DocumentDB है जो कि डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड काफ़ी अच्छा सपोर्ट देता है एक्चुअली। Amazon DocumentDB ये भी बहुत फेमस है बेसिकली। Amazon Keyspace है जो कैसेंड्रा के लिए इस्तेमाल होता है एक्चुअली। Amazon TimeStream है, नेपच्यून है। ये नेपच्यून भी बहुत पॉपुलर है और बहुत ही काम की चीज है बेसिकली, क्योंकि ये ग्राफ डाटाबेस में जो बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप के रिलेशंस होते हैं उसमें नेपच्यून टाइप के ये जो डाटाबेस है ये इस्तेमाल हम करके बहुत अच्छा सॉल्यूशन वहां से ले सकते हैं, फास्ट ले सकते हैं, इफिशिएंट होता है एक्चुअली। क्वांटम लेजर डाटाबेस है, मैनेज्ड अपाचे कैसेंड्रा सर्विस है। तो ये सब जो चीजें हैं आपके लिए बहुत सारी इस्तेमाल होती है डाटाबेस में। Amazon MemoryDB है RDS के लिए, जो कि Redis Redis क्या चीज़ है वो तो आपको पता ही है। Redis इन मेमोरी डाटाबेस होता है एक्चुअली, जो कि बहुत सुपर फास्ट होता है और सब चीज़ें आप बाहर के बाहर ही यूज़ कर सकते हो। Amazon RDS ऑन आउटपोस्ट है, ग्लू डाटा ब्रू है, डाटाबेस माइग्रेशन सर्विस है। अब ये जो माइग्रेशन सर्विस है ये एक्चुअल डाटाबेस नहीं है, ये डाटाबेस माइग्रेट करने के लिए चीज़ है एक्चुअली। ठीक है, तो दोस्तों इतनी सारी चीजें डाटाबेस से रिलेटेड AWS ने हमें दे रखी है। इस कैटेगरी में इतनी सारी चीजें हैं। मैं आपको नेक्स्ट कैटेगरी में जंप मार के वहां के बारे में बताना चाहूंगा। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।
वेलकम दोस्तों, अभी हम नेटवर्किंग सर्विसेज के बारे में बात करने वाले हैं। तो AWS में जो नेटवर्किंग सर्विस होती है उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे VPC है और भी कुछ चीज़ें हैं, राउट 53, जिससे डोमेन से रिलेटेड आप चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो एक्चुअली। बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है ये बेसिकली। इसके अगर तो आपका कोई सॉफ्टवेयर का कनेक्शन ही नहीं जुड़ सकता है एक्चुअली। ओके, इसमें फायरवॉल आते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ, डिटेल तो अभी नहीं बताऊँगा, बट लिस्ट आपको मैं अभी दिखाता हूँ। तो आइए इसमें देखिए, फर्स्ट कैटेगरी है। इस कैटेगरी का फर्स्ट सर्विस है VPC, अमेजॉन VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। और इसमें क्या होता है कि आप अपना प्राइवेट क्लाउड बना सकते हो। कुछ EC2 इंस्टेंस है, कुछ डाटाबेसेस है, मतलब इंटरनल एक पैक प्राइवेट वाला एक नेटवर्क बना के सिर्फ इंटरनली ही एक्सेस दे दोगे, तो बाहर की दुनिया को उसका एक्सेस नहीं मिलेगा। ये बहुत काम की चीज़ है दोस्तों। जब आप अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय करने की बात करोगे, या जो भी डेवॉप्स का पर्सन होता है, जो नेटवर्किंग टीम का बंदा होता है, उसको इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा पता होता है और बहुत काम की चीज़ है एक्चुअली। तो ध्यान में रखिए कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड एक बहुत बड़ा बैकबोन है एक्चुअली AWS की दुनिया में, जो कि बाहर की चीज़ को एक्सेस नहीं देता है बेसिकली, वो रिस्ट्रिक्शन के लिए और इंटरनल एक काइंड ऑफ प्राइवेट नेटवर्क बनाने के काम आता है। अमेजॉन राउट 53, इसमें आप DNS जो है, जो डोमेन नेम सर्विस होती है, जैसे abc.com, xyz.com जो भी है, वो मैनेज कर सकते हो एक्चुअली राउट 53 के बेस पे, इस फीचर को यूज़ करके एक्चुअली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। AWS डायरेक्ट कनेक्ट है, क्लाउड फ्रंट है। क्लाउड फ्रंट जो होता है ये फ्रंट फेसिंग, फ्रंट डोर है काइंड ऑफ एक्चुअली। जो भी एप्लीकेशंस आएंगे, जो भी रिक्वेस्ट आएंगे, आपको यहाँ से मैनेज करके कैशिंग वैशिंग करता है। इसके हर रीजन में आपको ये मिलेगा, और मतलब आपका जो कैशिंग का पूरा फायदा आप उठा सकते हो क्लाउड फ्रंट के जरिए एक्चुअली। इससे आप S3 को, EC2 को, किसको भी जोड़ सकते हो एक्चुअली, ताकि अगर आपका EC2 पे कुछ रखा हुआ है और आपने क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन से उसको जोड़ दिया, तो जो रिक्वेस्ट जाएगी वो क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन से जाएगी और अलग अलग रीजन में वो उसकी कॉपी रिप्लिका रख देगा। और बहुत फास्ट करने के लिए बहुत इस्तेमाल है, बहुत मेन मतलब कैशिंग का जो इस्तेमाल है क्लाउड फ्रंट के जरिए आपका सिस्टम आपको देगा। आपको उसके लिए कुछ भी इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं, सिस्टम खुद ही इतना स्मार्ट है कि वो सब कुछ कर लेता है एक्चुअली। तो ट्रांजिट गेटवे है, अमेजॉन API गेटवे है। ये API गेटवे तो मिरेकल है एक्चुअली, बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है एक्चुअली AWS की तरफ से, जिसमें जितने भी API के रिक्वेस्ट आते हैं बाहर से, तो वो API गेटवे से होते हुए जाएंगे। और इसका कैपेसिटी इतना ज़्यादा होता है कि वो फुल्ली मैनेज चीज़ है। आप कोई भी लेवल पे लेके जाओ वो स्केल करेगा एक्चुअली, ठीक है। तो इसके साथ साथ लोड बैलेंसर भी इस्तेमाल होते हैं। और API गेटवे में मल्टीपल API गेटवे भी हो सकते हैं एक्चुअली। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो ऑथराइज चीज़ें हैं और रिक्वेस्ट है, उन्हीं को आगे ले जाने का काम वो करके देता है। आपके कॉन्फ़िगर करने के ऊपर है एक्चुअली। बहुत सारी चीज़ें तो API गेटवे लेवल पे ही आपके जो इंट्रूडर होते हैं या जो हैकर्स होते हैं उनको आप बाहर उठा के फेंक सकते हो। तो ये चीज़ें नेटवर्किंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मालूम होना ज़रूरी है एक्चुअली। अगर आप देखोगे AWS ग्लोबल एक्सेलरेटर है, ये स्पीड बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए बहुत भयंकर काम आता है। प्राइवेट लिंक है, VPN है। VPN क्यों काम आता है आपको पता ही है कि मतलब एक नेटवर्क है, एक प्राइवेट नेटवर्क बनाने के हिसाब से, या जो मेरा यूज़र है, VPN के डेफिनेशंस तो बहुत सारे एक्चुअली, कि मैं यहाँ बैठा हूँ बट मुझे लंदन से, मैं इंडिया में बैठा हूँ लेकिन लंदन से मुझे ये करना है, लॉगिन करना है, वहाँ का IP एड्रेस जाना चाहिए। तो वो हिसाब से भी कॉन्फ़िगर को कर सकते हैं हम लोग। इलास्टिक लोड बैलेंसिंग है। ये लोड बैलेंसिंग नाम से आपको पता होगा कि क्या करता है लोड बैलेंसिंग एक्चुअली, कि मल्टीपल समझो इंस्टेंसेस है या मल्टीपल आपके सर्वर्स है, उनमें से किस सर्वर को रिक्वेस्ट भेज के उसको फुलफिल करना है, ये लोड बैलेंसर का काम होता है एक्चुअली। तो ये भी नेटवर्किंग में आता है और ये इसमें बहुत सारे एल्गोरिदम है। लिस्ट रिसेंटली यूज्ड, मोस्ट रिसेंटली यूज्ड, राउंड रॉबिन मेथड, बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो उसको लोड बैलेंसिंग जो यूज करता है और उसके थ्रू वो अपना काम पूरा करके लेता है। इसके बाद और भी काम होते हैं कि हेल्थ चेक करना टाइम टू टाइम, हर 5 मिलीसेकंड में बोलो या 1 सेकंड में, जो भी आप कॉन्फ़िगर करोगे, ताकि अगर सर्वर डाउन हो गया होगा तो उसको रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा और उसकी हेल्थ चेक करके उसको रिक्वेस्ट भेजता रहेगा। और ये लाखों सर्वर्स को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हैंडल कर सकता है एक्चुअली लोड बैलेंसर। मतलब आपकी जो भी रिक्वेस्ट है लोड बैलेंसर पे जाएगी और लोड बैलेंसर डिसाइड करेगा कि किस EC2 पे या किस सर्वर पे मेरा रिक्वेस्ट जाके उसको रिस्पॉन्स लाना है एक्चुअली। ओके, तो ये बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केलेबल की जब हम बात करते हैं तो ये सब चीज़ें बहुत काम की हो जाती है बेसिकली।
अगर आपको 1 to 1 करना है, एक ही आप API सर्वर रखना है, एक ही चीज़ रखना है, तो कोई इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। VPC पियरिंग है, इसमें आप पियरिंग कर सकते हो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड को। नेटवर्क फायरवॉल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क लेवल पे आप जो है कुछ चीज़ों को डिनाई करके बाहर पटक सकते हो। जब आप बहुत बड़े लेवल की बात करते हो तभी ये सब चीज़ें काम आती है एक्चुअली। साइट टू साइट VPN है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्चुअली। एक साइट से दूसरी साइट पे VPN कनेक्शन प्रोवाइड करना। क्लाइंट VPN है, ऐप मेश है, ऐप रनर है। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें जो है नेटवर्किंग में है। नेटवर्किंग बहुत काम की चीज़ है। इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपके सर के ऊपर से गई होगी या नहीं समझ में आया होगा तो भी कोई बात नहीं, बट इन चीज़ों के नाम ध्यान में रखिए। ज़िंदगी में जब भी आपको जिस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना रहेगा, वहाँ पे अगर आपको ये सुनने को मिला तो आपको कुछ तो पता रहना चाहिए हल्का हल्का। ये मेरा इंटेंशन था एक्चुअली ये वीडियो बनाने के पीछे। तो मैंने तो कुछ इंट्रोडक्शन ज़्यादा दिया नहीं। अगले वीडियो में मैं पूरा डिटेल जाने वाला हूँ कि ये सब चीज़ें कहाँ काम आती है, क्या किया जाता है, कौन सी सिचुएशन में कौन सी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये सब चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। बट अभी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जाते हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड बात करेंगे उस वीडियो में। आइए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। आइए दोस्तों, सिक्योरिटी सर्विसेज के बारे में बात करते हैं, AWS सिक्योरिटी सर्विसेज के बारे में। तो इसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्चुअली, और ये आपके पूरे एप्लीकेशन को सिक्योरिटी, कंप्लायंस, आइडेंटिटी मैनेजमेंट ये सब प्रदान करने के लिए एप्लीकेबल है। बेसिकली आपने सुना ही होगा, IAM करके एक चीज होती है, IAM रोल करके एक चीज होती है, जो किसी रिसोर्स को आप जब कोई परमिशन देने की बात चलती है तो आपको IAM का इस्तेमाल करना पड़ता है। यूजर्स बनाने हैं, उस यूजर्स को क्या क्या रोल देने हैं, क्या क्या एक्सेस देना है, किस किस चीज का, किस लेवल तक का एक्सेस देना है, वो सब चीजें IAM से होता है। मतलब अगर आपको अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है और अपने सिस्टम को सिक्योर करना है तो IAM अच्छे से सीख लीजिए, आपके 99% प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व हो जाएंगे। AWS की मैनेजमेंट सर्विसेज है। इसमें ये क्या करता है कि आप जो कीज होती है, जो भी इंपॉर्टेंट, जैसे डाटाबेस का यूजर नेम पासवर्ड है या बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल है, FTP यूजर नेम पासवर्ड है, ऐसी कोई चीज जो कि आप अपने डेवलपर को देना नहीं चाहते, वो चीज को आप KMS में रख सकते हो, जो कि सिक्योर्ड होती है एक्चुअली। और वो उसके लिए एक्सेस की, एक्सेस ID, वो सब चीजें प्रोवाइड करके ही प्रोग्रामेटिकली आपको वो ऑन द फ्लाई देता है। तो आप कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल में ना रखते हुए, .env इन्वायरमेंट फाइल में ना रखते हुए बाहर के बाहर इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हो एक्चुअली। KMS का इस्तेमाल बड़े बड़े एप्लीकेशन में करते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है, आपकी की मिसप्लेस हो गई या कुछ हो गया तो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता बेसिकली, राइट। तो उससे अच्छा है कि आप KMS का इस्तेमाल कीजिए, जो कि बहुत सिक्योर्ड चीज है। पर मिलियन रिक्वेस्ट पे कुछ चार्जेस होते हैं, नॉमिनल चार्जेस होते हैं, वो आपको सिर्फ देने पड़ते हैं आफ्टर यूसेज। तो वो एक चीज है। AWS सर्टिफिकेट मैनेजर है, जैसे आपको HTTPS का सर्टिफिकेट है या और भी कोई सर्टिफिकेट है, तो आप वहाँ पे AWS सर्टिफिकेट मैनेजर का इस्तेमाल करके आप अपने पूरे रिसोर्सेज को एक्सेस देने का कार्यक्रम कर सकते हो। अभी ये इसमें कुछ एग्जांपल्स मैं आपको जैसे बताते आ रहा हूँ अपने पूरे वीडियो में कि आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट है, IAM, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैंने आपको बताया, किसी यूजर को कुछ एक्सेस देने हैं, एडमिन एक्सेस देने हैं, एडिटर एक्सेस देने हैं, व्यूअर एक्सेस देने हैं, या आपके किसी रिसोर्स को जैसे लैम्ब्रा है उसको किसी डाटाबेस का एक्सेस देना है, S3 बकेट है उसको किसी चीज का एक्सेस देना है, वो सब के लिए IAM का इस्तेमाल किया जाता है। की मैनेजमेंट सर्विसेज में आप कीज स्टोर करते हो, सीक्रेट मैनेजर भी उसी चीज का वही करता है कि आपके सीक्रेट स्टोर करने का काम करता है। डायरेक्टरी सर्विसेज है, सर्टिफिकेट मैनेजर है, HTTPS है, 443 पोर्ट पे जो चलते हैं आपके का एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको कि सर्टिफिकेट मैनेजर सर्टिफिकेट रखने के लिए और उसका इस्तेमाल करने के लिए आप कर सकते हो। एनालाइजर है, एक्सेस एनालाइजर भी एक चीज है जिससे आप चेक कर सकते हो कि मैंने जो एक्सेस दिया है वो सही है, गलत है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, नहीं है, वो आपको एनालाइज करके बताएगा। सिंगल साइन ऑन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। SSO तो बहुत फेमस है एक्चुअली, कि एक जगह से आपने साइन ऑन कर दिया तो बाकी कोई भी एक्सेस देने का जो बाय डिफॉल्ट कार्यक्रम होता है वो अपन आप इससे इस्तेमाल करके दे सकते हैं। जैसे फेसबुक और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, OAuth वगैरह है, वो सब इस पे चलती है एक्चुअली। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, जैसे आपको एक ऑथेंटिकेटर ऐप है
या आपका जो मोबाइल डिवाइस है उसमें से SMS आना चाहिए और वहां से वो यूज होना चाहिए। किसी भी रिसोर्स का इस्तेमाल करने की परमिशन देनी चाहिए। उसके लिए आपको MFA का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये बहुत सिक्योर वे में पर्टिकुलरली बांध के रखता है कि किसी इंट्रूडर को या हैकर को या नॉन ऑथराइज यूजर को तो यूज ही नहीं करने देगा। फॉर एग्जांपल बोलता हूँ आपको कि आपने MFA कर दिया AWS के लॉगिन पे, तो जब AWS पे आप लॉगिन करोगे, अगर वो सेट हुआ, इनेबल हुआ है, तो आपके मोबाइल पे एक OTP भेजेगा। एक एग्जांपल है, और वो OTP जब तक आप डालोगे नहीं, आपको आगे नहीं जाने देगा। तो आपका AWS सिक्योर हो गया। मतलब कि उस बंदे को आपका यूजर नेम पासवर्ड के साथ साथ आपका मोबाइल का भी एक्सेस होना चाहिए, मोबाइल भी उसके हाथ में होना चाहिए, राइट। तो ये सब चीजें एक्स्ट्रा ऑथेंटिकेशन जो बोलते हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, उसमें आता है। और ये मैंने जो OTP बताया वो नहीं, और भी चीजें जैसे ऑथेंटिकेटर ऐप होता है, उसमें भी आप जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि वो जो OTP वहां आ रहा है, मैसेज वहां आ रहा है, वो यूजर ने डाला तो ही उसको आगे बढ़ाओ, राइट। वो सब चीजें हैं। सिक्योरिटी है, कंट्रोल टावर है, इसमें गार्ड ड्यूटी है, फायरवॉल मैनेजर है। आप फायरवॉल लगा सकते हो, किसको एक्सेस देना है, किसको नहीं देना है। और पॉलिसी सिमुलेटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। AWS आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट पॉलिसी सिमुलेटर, आप पॉलिसी बना के देख सकते हो उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है, ये फायरवॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत सारे हिट अगर एक ही IP एड्रेस से आ रहे हैं, तो आप कोड पे कितना मैनेज करोगे। आपको अगर कोड पे करना है, कोड लेवल पे, तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा। डाटाबेस में डाल के रखना पड़ेगा IP एड्रेस, जहां जहां से रिक्वेस्ट आ रहे हैं, फिर कंपेयर करना पड़ेगा, राइट। बहुत जबरदस्त हेक्टिक हो जाता है वो। तो सबसे बेस्ट है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, जो कि बाहर के बाहर ही उठा के फेंक देगा, वो आने नहीं देगा अगर उसको कुछ भी सस्पिशियस लगा। इसमें भी आप जो है कुछ चीजें कॉन्फ़िगर करके रख सकते हो एक्चुअली, राइट, कि बस्टिंग कब करना है, ये सब चीजें, कि कितने एक IP से कितने एक्सेस देना है, कितने मिनट, 1 मिनट में कितने एक्सेस, कितने बार वो हमारे एप्लीकेशन पे उसको रिक्वेस्ट रिस्पांस अलाउ करना है। बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती है एक्चुअली। और उसी के जैसा नेटवर्क फायरवॉल भी होता है, जो नेटवर्क लेवल पे काम करता है। WAP वेब एप्लीकेशन लेवल पे काम करता है, और नेटवर्क फायरवॉल नेटवर्क लेवल पे काम करता है। वो तो एप्लीकेशन तक जाने ही नहीं देता बेसिकली, वो भी बाहर के बाहर ही उठा के पटक देता है। तो ये सब चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपका एप्लीकेशन सिक्योर्ड होना बहुत जरूरी है। आप कितना भी अच्छा कोड लिखो, कितना भी अच्छा फंक्शनलिटी यूजर्स को दो, लेकिन अगर आपने एक लॉ तोड़ दिया तो आपको कोर्ट में खड़ा होने की प्रॉब्लम नौबत आ सकती है। इसलिए सिस्टम को फायरवॉल लगाकर या MFA लगाकर या जो भी टाइप से सिक्योरिटी IAM है उसका अच्छा इस्तेमाल करके, वो सब करके आप करना चाहिए। ऑडिट मैनेजर है, ये आपका पूरा सिस्टम ऑडिट करता है, आपकी सिक्योरिटी सही है, गलत है, जो भी है। रिसोर्स एक्सेस मैनेजर है, कौन से रिसोर्स को क्या एक्सेस दिया उसका आप देख सकते हो। सिक्योरिटी टोकन सर्विस है, क्लाउड HSM, ये सब चीजें जो है आप को याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो मैं कर रहा हूं अभी आपको आपके दिमाग में डाल रहा हूं कि ऐसी कोई चीजें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, राइट। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब तक हमें किसी चीज का काम नहीं पड़ता हम उस रास्ते जाते नहीं है। बट क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मालूम रहेगा तो हम जाएंगे, राइट। अगर हमें पता ही नहीं कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती है तो हमारी सोच ही रुक जाएगी ना। तो इसीलिए ये सब चीजों का पता रहना बहुत जरूरी है। SSO डायरेक्टरी, क्लाउड डायरेक्टरी, नेटवर्क फायरवॉल मैनेजर, लाइसेंस मैनेजर, सिस्टम मैनेजर, एक्सप्लोरर, ये सब चीजें जो है आपको मालूम होनी चाहिए। कि मैनेजमेंट सर्विस है, सिक्योरिटी हब, इनसाइट्स है, प्राइवेट CA है, सर्टिफिकेट मैनेजर, प्राइवेट सर्टिफिकेट अथॉरिटी। ये जो सब सिक्योरिटी है, ये बहुत बड़ा लिस्ट था, मुझे पता है। बहुत आप इसका कितना अच्छे से इफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकते हो एज अ डेवऑप्स पर्सन या एज अ डेवलपर, एज अ QA। आप बोल सकते हो मीटिंग में, आप अपना मुद्दा रख सकते हो कि आप ये इस्तेमाल कीजिए, वो इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि डेवऑप्स ने कुछ इस्तेमाल किया है तो वो सही किया है। कभी कभी उनको भी इन बातों का पता नहीं होता एक्चुअली। तो हमें एक्टिवली ये सब चीजें पता रहे कि हम जब सुनते हैं तो कुछ बोल सकते हैं। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया दोस्तों। तो सिक्योरिटी एस्पेक्ट का मेरे पास इतना था। इसकी पूरी डिटेल का और एक वीडियो मैंने बना रखा है जिसमें ये सब चीजों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। बट मैं आपको सिर्फ ये टॉपिक्स के नाम की क्या फीचर है, क्या सर्विसेज देता है AWS, वो आपको पता रहना चाहिए। इसलिए मैं क्विकली आपको बताना चाहता था एक्चुअली। तो दोस्तों ये सिक्योरिटी का क्विक वीडियो खत्म हो गया है। एनालिटिक्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच। आइए दोस्तों, एनालिटिक्स सर्विसेज के बारे में अभी हम आपसे बात करेंगे। एनालिसिस करना क्या चीज़ है ये सब आपको पता है। आप एनालिसिस करते हो, मैनुअल एनालिसिस, किसी वेबसाइट का एनालिसिस करना है, किसी प्रोजेक्ट का एनालिसिस करना है, किसी शॉप का एनालिसिस करना है, किसी बिजनेस का एनालिसिस करना है, सब हम करते हैं, मैनुअली करते हैं, राइट। कि इतने सालों में ये सीजन में ये धंधा था तो इस साल भी ये धंधा हो सकता है,
यहाँ पे डाउन टाइम रहता है, यहाँ पे अप टाइम रहता है, इस टाइम पे धंधा अच्छा चलता है, इस टाइम पे कस्टमर ये चाहते हैं, वो मांगते हैं, ये कपड़े इस कैटेगरी के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। ये जो एनालिसिस होते हैं इसके लिए AWS ने आपको कुछ सर्विसेज दे रखी है एक्चुअली, जो कि बिजनेस इंटेलिजेंस से रिलेटेड होता है। एक्चुअली वो टूल दिया है उसने, जो कि बहुत स्मार्ट टूल है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करते हैं इतना नहीं भी पता रहेगा तो चलेगा, लेकिन ये टूल के नाम क्या है, आप किस सिचुएशन में क्या यूज़ कर सकते हो, कौन से फीचर्स उसमें देते हैं, वो क्या क्या देखता है, उसको क्या चाहिए आपसे, ये सब चीज़ें पता रहेगा तो आप अच्छी तरह से डिसीजन ले सकते हो। और इसको अभी ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता तो आप गलत जगह पे हो या आपको नहीं, बट इट्स ओके टू नो एटलीस्ट द नेम्स ऑफ दोज सर्विसेज, जो मैं आपको अभी अगली स्क्रीन में ये स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। अमेजॉन EMR है, मैप रिड्यूस करके एक टूल होता है, बहुत फेमस टूल है एक्चुअली। ये आप ध्यान में रखिए, कभी आपको काम आएगा। रेड शिफ्ट है, क्विक साइट है, काइनेसिस है, ग्लू है, डाटा पाइपलाइन है, लेक फॉर्मेशन है, अमेजॉन मैनेज्ड स्ट्रीमिंग फॉर अपाचे कैफका, अमेजॉन क्विक साइट क्यू, अमेजॉन इलेक्ट्रिक सर्च सर्विस, टाइम स्ट्रीम, डाटा सिंक, एथेना। तो ये जितने भी टूल मैंने आपको बताए, इसको यूज़ कैसे करना है वो ना भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे भी नहीं आते इतने सारे एक्चुअली। बट बात ऐसी होती है कि आपको पता होना चाहिए कि यार ये चीज़ें दुनिया में एग्जिस्ट करती है, ताकि आप मीटिंग्स में सजेस्ट कर सको या कभी ना कभी थॉट प्रोसेस में अपने लाओ और उसका इस्तेमाल करो अच्छी तरह से। कभी कभी डेवऑप्स को भी इतना सारा नहीं पता होता है एक्चुअली, राइट। तो अपाचे कैफका क्या है ये तो आपको पता ही है, तो क्यू मैनेजमेंट सिस्टम है। तो उसके लिए स्ट्रीमिंग चीज़ है, मैनेज स्ट्रीमिंग करके एक सर्विस है एक्चुअली, और इलेक्ट्रिक सर्च सर्विस है, ये भी बहुत फेमस है एक्चुअली, राइट। ये सब चीज़ें हैं, ध्यान में रखिए कि ये एनालिटिक्स का जो सर्विसेज है कई जगह पे बिजनेस इंटेलिजेंस के इसमें काम आता है। कौन से सीजन में कौन सी उम्र के बच्चे, किस कैटेगरी के बच्चे, बड़े लोग या क्या पसंद करते हैं, इसमें बिजनेस बढ़ाने के लिए बहुत 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 क्षमताएं होती है। तो इसका इस्तेमाल करके किसी बिजनेस का एनालिसिस करके हम लोग वो ऑर्डर करना, प्रेडिक्शन करना, वो सब चीज़ें हम लोग कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो आइए दोस्तों अगले एक वीडियो में जाते हैं, और इस वीडियो को यहीं पे मैं रोकता हूँ, अगली वीडियो में हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। AWS के मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज में आपका स्वागत है। ये बहुत ही इंटेलिजेंटली इसमें कुछ सर्विसेज दी गई है आपके लिए एक्चुअली, हम लोगों के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल सेज मेकर है, ये सेज मेकर बहुत फेमस है। इसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो कि मशीन को सिखा सकते हो क्या डाटा उसको देना है। जैसे ये जो चैटबॉट बना है, चैट GPT बना है, फॉर एग्जांपल उसको डाटा फीड किया गया है, राइट, तभी तो आंसर दे रहा है आपको वो सब लाके। हालांकि उससे बहुत बड़ी चीज़ है, मैं आपको एक लाइन में नहीं एक्सप्लेन कर सकता वो बात को, बट सेज मेकर जो चीज़ है, इससे आप किसी मशीन को, किसी सिस्टम को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डाटा फीड कर सकते हो ताकि वो ट्रेन हो, उसको ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस टाइप के जो टूल होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं एक्चुअली। और भी बहुत सारे टूल है, जैसे टेक्सट्रैक्ट है आगे की लिस्ट में मैं आपको दिखाऊंगा ही, बाय हार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसे कि मैं हमेशा बोलता आया हूँ, आप सिर्फ देख लीजिए क्या चीज़ है। ये सेज मेकर है, रिकग्निशन है, पॉली है, लेक्स है, कॉम्प्रहेंड है, ट्रांसलेट है। ये ट्रांसलेट क्या करता है, सीधा नाम से ही समझ में आ रहा है, राइट। ये इतना इंटेलिजेंट है कि ये आपको ट्रांसलेट करके दे देगा, जैसे गूगल ट्रांसलेट है आपके पास में। तो इसके APIs वगैरह होते हैं, इसमें आप कोई भी एक लैंग्वेज दे दो, दूसरी लैंग्वेज में मांग लो, वो आपको दे देगा। तो ये इस टाइप के स्मार्ट टूल्स उन लोगों ने हमें दे रखे हैं। ट्रांसक्राइब है, डीप लर्निंग चीज़ें दे रखी है, कंटेनर्स है, फोरकास्ट है। ये फोरकास्ट जो है वो प्रेडिक्शन देता है आगे क्या हो सकता है, ऐसा और ऐसा माना जाता है कि बहुत अच्छे प्रेडिक्शन देता है एक्चुअली। पर्सनलाइज करना है, ऑगमेंटेड AI है, रोबो मेकर है, रोबोट्स वगैरह के जो ये बनते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। ये जो टेक्स्ट ट्रैक है, ये टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है एक्चुअली, ये भी बहुत फेमस है। कैंड्रा है, लेक्स V2, इन्फर्निशिया एंड न्यूरॉन। तो ये चीज़ें जो है ना समझा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ पता रखो कि ये सब चीज़ें कभी कभी आगे चल के आपकी डिस्कशन में, बातों में, प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट आई तो आप क्या क्या, आप सिंपल चीज़ है, टेक्स्ट ट्रैक है यूज़ कर सकते हो, ट्रांसलेट है यूज़ कर सकते हो, फोरकास्ट है वो यूज़ कर सकते हो, पर्सनलाइज है। सेज मेकर जो मैंने आपको बोला कि मशीन को सिखाना है तो कुछ तो चाहिए ना सिखाने के लिए, तो सेज मेकर इज ट्रेन टू ट्रेन दी मशीन एक्चुअली, ओके। ये बहुत अच्छा टाइप का टूल उन लोगों ने दिया है। ऑब्वियसली सीखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप
का आपको नाम पता पड़ गया तो होता है, उसके कुछ टूल्स है, कुछ प्रोग्रामिंग है, बट ये टूल्स का नाम तो पता होना एक्चुअली आपको जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, ये था आपका एमएल मशीन लर्निंग एंड एआई सर्विसेज से रिलेटेड। अभी आगे के वीडियो पे हम जंप मारते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऐप इंटीग्रेशन सर्विसेज के बारे में मैं बताना चाहूँगा। एक्चुअली ये बहुत इम्पोर्टेंट है और हर डेवलपर हर प्रोजेक्ट में जनरली कुछ ना कुछ यूज़ करता ही है। इसका आपको पता चल जाएगा जब आप एग्जांपल देखोगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल बोलता हूँ। एसक्यूएस इसका एक पार्ट है। जैसे कि आपको क्यू इम्प्लीमेंट करने हैं तो आप इस सर्विस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं AWS के। जैसे मैंने आपको बताया था AWS की 10 सर्विसेज है, उस 10 कैटेगरीज है और उस 10 कैटेगरीज के अंदर इस टाइप की सर्विसेज है। तो ऑलमोस्ट हर जितनी भी सर्विसेज AWS प्रोवाइड करता है वो सब किसी न किसी कैटेगरी के अंडर आती है एक्चुअली। तो वो हिसाब से आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये SQS है, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस है। आपको स्केलेबल और डीकपल्ड आर्किटेक्चर के लिए इस्तेमाल जब आप करोगे, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन जब बनाओगे, बहुत हेवी टाइप के बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशन, तो आपको SQS यूज़ करना ही पड़ता है, राइट। AWS यूज़ कर रहे हो तो उस जगह पे एप्लीकेशन इंटीग्रेशन सर्विस का इस्तेमाल बाय डिफॉल्ट आप कर रहे होते हो। एक्चुअली आपको पता नहीं भी होगा तो भी। तो इसकी लिस्ट देखेंगे अपन क्या क्या होता है उसमें। AWS SQS है, SNS है, ऐप रनर है, स्टेप फंक्शंस है, इवेंट ब्रिज है, मैसेज ब्रोकर है, राइट, मैसेज क्यू ब्रोकर, जिसमें मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, वो सब चीज़ें। ऐप सिंक है, ग्लू है, वर्कफ्लो मैनेज करना है। वर्कफ्लो क्या चीज़ है कि कुछ तो आप चाहते हो, एक होने के बाद एक होना चाहिए, दूसरा होने के बाद तीसरा होना चाहिए। जब ये वर्कफ्लो हम बनाते हैं और कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, उसके लिए भी आप ऐप इंटीग्रेशन सर्विसेज में आते हो। एक्चुअली स्टेप फंक्शन भी उसी का पार्ट होता है बेसिकली। मैनेज सर्विसेज का प्रोमेथस, प्राइवेट लिंक एंड मार्केट प्लेस फॉर कंटेनर्स। ये जो चीज़ है कंटेनर के लिए जो मार्केट प्लेस हम बोलते हैं, तो आप अलग अलग कंटेनर बना के AWS के मार्केट प्लेस पे डाल सकते हो ताकि लोग उसका इस्तेमाल कर सके। वो चीज़ है। डाटा पाइपलाइन है, ये डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए पाइपलाइन बनाई जाती है। वो भी एक एप्लीकेशन इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। इवेंट ब्रिज है। इवेंट ब्रिज आप नाम से ही पता चल रहा है कि एक्चुअली वो एक ब्रिज है इसका, आप जिसको इस्तेमाल करके कुछ अचीव कर सकते हो अपने एप्लीकेशन में। तो ये सब AWS के ऐप इंटीग्रेशन के सर्विसेज हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि इतनी सारी चीज़ें हैं। और भी चीज़ें हैं बट मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता था एक्चुअली। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली, ये कैटेगरी इंपॉर्टेंट है। हम लोग डेवलपर्स बहुत सारा यूज़ करते हैं इसमें से कई बार। तो आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच। आइए दोस्तों, डेवलपर टूल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है AWS। एक्चुअली दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैटेगरीज ऑफ AWS। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें AWS देता है बेसिकली। जैसे देखिए आप, AWS कोड कमिट है। आपको अगर कुछ कोड कमिट करके रिपोजिटरीज मेंटेन करनी है तो आप कोड कमिट यूज़ कर सकते हो। और उस कोड को डिप्लॉय करना है, जैसे हम लोग जेनकिंस के थ्रू करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, तो कोड डिप्लॉय नाम का एक सर्विस है, वो यूज़ कर सकते हो। AWS कोड पाइपलाइन है, जैसे जेनकिंस में हम पाइपलाइन बनाते हैं। पाइपलाइन बनाते क्यों है कि एक जगह से कोड फ्लो करके दूसरी रिपोजिटरी में या किसी और जगह पे फ्लो करना है, तो ताकि CI/CD का इम्प्लीमेंटेशन हम कर सके। वो पूरा का पूरा, ये कुछ एग्जांपल है। और भी बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट में है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये देखिए, ये लिस्ट है AWS कोड कमिट, कोड बिल्ड, कोड डिप्लॉय, कोड पाइपलाइन, कोड स्टार, Cloud9, एक्सरे, कोड आर्टिफैक्ट, कोड गुरु, कोड डिप्लॉय फॉर लैम्बडा। आप लैम्बडा का कोड डिप्लॉय करने के लिए भी आपके पास में उन्होंने सर्विस दे रखी है एक्चुअली। प्रोटॉन, क्लाउड शेल, ये CDK तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो क्लाउड डेवलपमेंट किट होती है, ये आप कोई भी लैंग्वेज में, जैसे पाइथन है, Node.js है, या टाइपस्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट है, या जो भी लैंग्वेज आपकी चॉइस का है, उसको इस्तेमाल करके CDK को यूज़ करके आप अपना स्टैक बना सकते हो। क्लाउड फॉर्मेशन क्या होता था कि थोड़ा डिफिकल्ट काइंड ऑफ आता है डेवलपर्स के लिए, क्योंकि उसमें आपको टेम्पलेट लिखने पड़ते हैं जेसन में, यामल में वगैरह। बट क्लाउड डेवलपमेंट किट में आप प्रोग्राम लिखते हो तो वो ऑटोमेटिकली क्लाउड फॉर्मेशन का टेम्पलेट बना के आपको दे देता है एक्चुअली। तो सिंथेटिक्स है, लॉग्स इनसाइट्स है, कंटेनर इनसाइट्स है, ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। सर्वरलेस एप्लीकेशन मॉडल है, वो भी एक सर्विस उन्होंने दे रखी है आपको। क्लाउड फॉर्मेशन हेल्पर स्क्रिप्ट्स, स्टैक सेट्स, मैक्रोज, आप मैक्रोज बना सकते हो, शॉर्टकट बना सकते हो कुछ करने के लिए। रिसोर्स प्रोवाइडर है, हेल्पर स्क्रिप्ट्स है,
ये सब का इस्तेमाल कर सकते हो आप। ये सब डेवलपर टूल की कैटेगरी में और सर्विसेज में आता है। बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता नहीं होती है एक्चुअली, और इससे भी ज़्यादा लिस्ट है, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा और इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको हल्का सा टच दे के जाने की मेरी इच्छा थी कि पता होना चाहिए कि यार ये सब चीज़ें होती है दुनिया में, AWS में भी होती है। हम इसका इस्तेमाल कभी करते नहीं, सुनते नहीं, हमें पता नहीं होता ये चीज़ें क्या होती है क्या नहीं होती है, राइट। तो इसीलिए मैं बस ये क्विक वॉक थ्रू या एक काइंड ऑफ टच बेस के लिए मैंने ये वीडियो बना रखा है। आइए जाते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस वाला जो आपका कैटेगरी है उसके बारे में इसके नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आइए दोस्तों, मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस जो कैटेगरी है उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप कुछ चीज़ें गवर्न कर सकते हो AWS का इस्तेमाल करके। सबसे बड़ा एग्जांपल है AWS क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड फॉर्मेशन क्या चीज़ है, अगर आपको पता नहीं होगा तो, कि आपको कोई स्टैक बनाना है आपके AWS पे, कुछ चीज़ें बन जैसे EC2 बनाना है, डाटाबेस बनाना है, और उसको आपको ऐसे मैनुअली नहीं बनाना है, हाथ से जाके कोड के थ्रू बनाना है, ताकि आप उसको वर्जन में रख सको और बाद में जाके जब भी आपको चाहिए वो विदाउट इशू सेम टू सेम रिप्लिका मार सको, राइट। तो वो गवर्नेंस है, मतलब कि आपको क्लाउड फॉर्मेशन में आप YAML में या जेसन में आप लिख सकते हो क्या क्या चाहिए, कितना उसका रिसोर्स का कैपेसिटी क्या है, CPU क्या है, रैम क्या है, वो सब चीज़ें। और कॉन्फ़िग मैनेजमेंट कर सकते हो, CDK होता है, ऐप रनर होते हैं, ये सब चीज़ें जो है। ऐप रनर तो एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको सब कुछ देती है, डिप्लॉय करवाती है, बिल्ड बनवाती है, और स्केलेबिलिटी वो सब चीज़ें आपको मैनेज करवाती है एक्चुअली, राइट। तो इस कैटेगरी में वो सब चीज़ें आती है। ये है लिस्ट आपके आंखों के सामने। क्लाउड फॉर्मेशन है जो मैंने अभी आपको बताया। क्लाउड वॉच क्या चीज़ है, अगर आपको नहीं पता होगा तो, कि क्लाउड वॉच में आप जो चीज़ें आपके जो आपका जो सॉफ्टवेयर है उसमें क्या गलतियाँ आ रही है, उसकी क्रिटिकलिटी की इशू, हालांकि आपको ही वो लिखना पड़ता है, लेकिन क्लाउड वॉच जो है वो सब चीज़ें ट्रैक करके इवेंट मैनेजमेंट करता है। बेसिकली आपको मेल भेजना है, व्हाट्सएप SMS भेजना है, आपको इन्फॉर्म करना है, नोटिफिकेशन भेजना है, या उसकी क्रिटिकलिटी दिखाना है, वो कितना क्रिटिकल है, वो सब चीज़ें ट्रैक करके आपके हेल्थ मैनेज करने में आपकी मदद करता है एक्चुअली। AWS क्लाउड ट्रेल है, कॉन्फ़िग है, आप पूरा कॉन्फ़िग हैंडल कर सकते हो, सिस्टम मैनेजर है, ट्रस्टेड एडवाइसर है। इसका इस्तेमाल करके आप एडवाइस ले सकते हो AWS से। आप अच्छी एडवाइस उसको देगा। लाइसेंस मैनेजर है, कौन सी चीज़ के लाइसेंस आपके कब खत्म हो रहे हैं, कब होने वाले हैं, कब हो गए हैं, उसका क्या करना है, वो सब चीज़ें लाइसेंस मैनेजर मेंशन करेगा। AWS ऑर्गेनाइजेशंस है एक्चुअली, कंट्रोल टावर है, वेल आर्किटेक्टेड टूल है, पर्सनल हेल्थ डैशबोर्ड है आपका। AWS के जो रिसोर्स है उसका हेल्थ आपको दिखाएगा एक्चुअली। ऑर्केस्ट्रेशन करने के लिए भी, आपको अलाउ करने के लिए वेल आर्किटेक्टेड टूल है बेसिकली। सिस्टम्स मैनेजर, ऑप सेंटर है, चेंज मैनेजर है, आप चेंज मैनेज करके रख सकते हो, कब क्या चेंज हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, वो सब चीज़ें। सर्विस कैटलॉग है, रिसोर्स मैनेजर है, सर्विस नाउ का जो कनेक्टर होता है, मैनेजमेंट कनेक्टर फॉर सर्विस नाउ, उसका थर्ड पार्टी की जो चीज़ है वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो एक्चुअली। एक्सपर्ट मार्केट प्लेस है, IQ, ऐप रनर है। ऐप रनर तो अपने आप में बहुत बड़ा सिस्टम है एक्चुअली, अगर आपको पता नहीं होगा तो, कि वो आपके पूरे एप्लीकेशन का बिल्ड डिप्लॉय एब्स्ट्रैक्ट कर देता है कि आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं, बैकएंड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आपके कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन से वो लेके गिटहब से, बिटबकेट से, जहाँ से भी है वहाँ से लेके आपका ऐप को रन करके बिल्ड करके स्केलेबल बनाएगा। जब भी ज़्यादा एप्लीकेशन ज़्यादा ट्रैफिक आएगा वो टाइम पे वो अपने आप उसको स्केल करेगा, जब ट्रैफिक कम रहेगा तो डाउन करेगा। वो सब चीज़ें ऐप रनर आपको प्रोवाइड करता है एक्चुअली। आप रजिस्ट्री मेंटेन कर सकते हो AWS सर्विस कैटलॉग से। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं, इस कैटेगरी में थी एक्चुअली, गवर्नेंस वाली कैटेगरी में। तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लिस्ट ध्यान में रखिए, कभी कुछ काम आया तो फिर रेफर कर सकते हो आप उसके बारे में, बट टच बेस करना मेरा काम था एक्चुअली। आइए दोस्तों जाते हैं अपने मेरे नेक्स्ट वीडियो में जिसका नाम है फ्रंट एंड एंड ऐप सर्विसेज। मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच। वेलकम दोस्तों, AWS IoT सर्विसेज में आपका स्वागत है। IoT मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क जो होते हैं, अलग अलग डिवाइसेस जो होते हैं उनका जो नेटवर्क के थ्रू जो डाटा फ्लो होता है, जैसे हमारे वाईफाई के कैमरे हैं, हमारे घर में ऑटोमेटेड ट्यूबलाइट्स लगे हैं, फैंस लगे हैं, राइट। बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में, जैसे आपके हाथ में रिस्ट वॉच है, वो जो डाटा भेजता है सर्वर पे। ये सब चीज़ें इंटरनेट ऑफ थिंग्स की कैटेगरी में आती है बेसिकली। और जो लोग इसके ऊपर काम करते हैं उनके लिए कुछ सर्विसेज AWS ने बना रखे हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल करके आपका सॉफ्टवेयर अच्छा बना सकते हो, जैसे डिवाइस मैनेजर है, एनालिटिक्स है, इवेंट्स है, डिवाइस डिफेंडर है। डिवाइस डिफेंडर जैसे फायरवॉल काइंड ऑफ चीज़ होती है एक्चुअली।
ग्रीन ग्रास है, कोर है, साइट वाइज सॉरी, थिंग्स ग्राफ, फ्लीट वाइज, फ्लीट मतलब गाड़ियों से रिलेटेड चीज़ें है, एजुकिट है वो एजुकेशनल से रिलेटेड है, फ्री RTOS है, iClick है। मतलब कि देखो ऐसा मुझे पता है कि ये सब चीज़ें बाउंस मार रही होगी, नहीं समझ में आ रहा होगा, इट्स कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि हम हर आदमी जो ये वीडियो देख रहा है, हर इंसान IoT पे काम तो नहीं कर रहा होगा, राइट। तो इतना ओके है कि सुन के रहिए कि क्या चीज़ें AWS ने हमें दे रखी है, ताकि हमको मालूम रहे कि हाँ यार ये सब चीज़ें हम जब भी सॉफ्टवेयर पे काम करने जाएंगे तो इन सब चीज़ों में से किसी न किसी को इस्तेमाल करेंगे। और भी चीज़ें हैं बट मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने सिर्फ आपको 10-12 चीज़ें ही बताई एक्चुअली इस इंटरनेट ऑफ थिंग्स के इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली ये एजुकेशनल में, आप कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, फ्लीट में कोई गाड़ी से रिलेटेड, GPS से रिलेटेड कुछ आपको करना है, तो वो सब चीज़ें आपको हैंडल करने के लिए IoT कैटेगरी में AWS ने बहुत सारे टूल्स सर्विसेज वगैरह दे रखे हैं। आइए दोस्तों हमारे अगले वाले इसमें जाते हैं जिसका नाम है कस्टमर इंगेजमेंट सर्विसेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आइए दोस्तों ये अगली कैटेगरी है AWS की जिसका नाम है कस्टमर इंगेजमेंट। इसमें भी कुछ टूल्स सर्विसेज AWS ने हमारे को दी है, हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं एक्चुअली, जैसे कि Amazon कनेक्ट, Amazon पिनपॉइंट और भी कुछ है, मैं आपको बताने वाला हूँ एक्चुअली, जिससे हम हमारे कस्टमर्स को कनेक्ट करके रख सकते हैं और हम उनको अपने बिजनेस में एंगेज करके रख सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं एक्चुअली। तो जैसे फॉर एग्जांपल पॉली नाम का एक सर्विस है, लेक्स नाम का एक सर्विस है, समरियन है, AWS लैम्बडा है। लैम्बडा तो मेरे ख्याल से आप सबको पता ही होगा कि लैम्बडा क्या चीज़ है। एक सर्वरलेस ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपना हैंडलर लिख के कौन से भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो एप्लीकेबल है और आप उसका इस्तेमाल करके यूज़ कर सकते हो। पर्सनलाइज है, सेज मेकर है, सेज मेकर का इस्तेमाल मशीन लर्निंग के इसमें आप कर सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब हम डाटा फीड करते हैं, कुछ प्रोवाइड करते हैं, उसको कुछ ट्रेन करने की बात करते हैं, तो सेज मेकर एक बहुत ही ब्यूटीफुल टूल उन्होंने हमको कस्टमर इंगेजमेंट के हिसाब से दिया है बेसिकली। तो ऐसी चीज़ें हमको दी है। ये बहुत छोटा सा है, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा पॉइंट ऐड नहीं किए, बट कस्टमर को इंगेज करके रखने के लिए उनके एनालिसिस के हिसाब से AWS ने हमको ये कैटेगरी दी है एक्चुअली, जिसका इस्तेमाल हम लोग करके रख सकते हैं। आइए दोस्तों अगले वाले कैटेगरी पे जाते हैं जिसका नाम है माइग्रेशन एंड ट्रांसफर सर्विसेज। मैं इसके बारे में आपको इसमें बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। वेलकम दोस्तों, ये है कैटेगरी AWS माइग्रेशन एंड ट्रांसफर सर्विसेज की, जिसमें हमको डाटा माइग्रेट करना है, सर्वर माइग्रेट करना है, तो ट्रांसफर्स करने हैं अलग, जैसे किसी का GoDaddy होस्टिंग पे, शेयर्ड होस्टिंग पे, किसी का डिजिटल ओशन पे है, किसी का Azure पे है, तो आपको AWS पे लाना है। तो उसके लिए माइग्रेशन सर्विसेज जो क्लाउड प्रोवाइडर्स देते हैं वो एक कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, क्योंकि आपका वहाँ के NoSQL डाटाबेस में आपको उठा के यहाँ लाना है, तो आप मैनुअली डाउनलोड करोगे सिस्टम पे, फिर यहाँ लाओगे। तो उसके बजाय वो लोग माइग्रेशन सर्विस देते हैं, आपको क्रेडेंशियल्स देने होते हैं दोनों भी सोर्स और डेस्टिनेशन के, और वो यूज़ करके वो ऑटोमेटिक वो लोग का टूल होते हैं, उससे वो ऑटो तरीके से आपके सिस्टम पे लाके वो पटक देता है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे टूल उन्होंने दे रखे हैं हमें, जो कि रियल लाइफ में बहुत यूज़ होते हैं जब हम हमारा वेंडर चेंज करते हैं। वेंडर मतलब Azure से AWS पे आना है, GoDaddy डिजिटल ओशन से हमको AWS पे आना है, तो वो टाइम पे जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा डाटाबेस है, आप उसको सिस्टम पे डाउनलोड करते करते इंटरनेट अगर आपका निकल गया तो क्या करोगे आप? बहुत मुश्किल चीज़ है। ये रियल सिनेरियो बता रहा हूँ मैं आपको, कि जिसमें आप जब आपका 100 GB का डाटाबेस है और आपका स्पीड जितना भी रहेगा, मतलब फिर भी वो अगर मान लो 4 घंटे उसको लगते होंगे, 2 घंटे लगते होंगे, और उतनी देर इंटरनेट नहीं है डाउनलोड होने के टाइम या और अपलोड होते टाइम, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जब ये सर्वर टू सर्वर ट्रांसफर होता है तो इसके अलग ही एडवांटेज आपको मालूम पड़ेंगे, क्योंकि सर्वर का नेट और उसका बैकअप कभी बंद नहीं होता, वो हमेशा शुरू रहता है। ये जो बंदा यूज करता है उसको पता ही इसके एडवांटेज क्या, इसलिए डाउनलोड करके मूव करने से अच्छा है कभी भी कि ऐसे टूल यूज करो जो कि चार्जेस भी बहुत रेयर, बहुत कम होते हैं एक्चुअली, इसका कोई टेंशन नहीं है। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या क्या टूल हमको प्रोवाइड करता है AWS माइग्रेशन और ट्रांसफर से रिलेटेड एक्चुअली। तो इसमें अगर आप पहला ही टूल देखेंगे, माइग्रेशन सर्विसेज है, डाटाबेस माइग्रेशन सर्वर है, मतलब कि आपको डाटाबेस DB उठा के बाहर से यहाँ लाना है, तो आप डाटाबेस मैनेजमेंट सर्विस यूज़ कर सकते हो। डाटा सिंक है, स्नो फैमिली है, डाटा पाइपलाइन है। आपका मतलब डाटा पाइपलाइन का भी इस्तेमाल वही होता है कि आपको डाटा मूव करके लाना है, राइट। तो एक पाइपलाइन आप बनाओगे तो इधर से इधर लाएगी। डिस्कवरी सर्विस है, डिस्कवरी सर्विस आपको पता है जैसे हमारा सिस्टम डिस्कवर करता है यूट्यूब ब्लूटूथ के लिए वगैरह, वो टाइप का। माइग्रेशन हब है,
डाटाबेस स्कीमा कन्वर्जन टूल है, कन्वर्ट भी करके देता है आपको, स्कीमा कन्वर्ट करके देता है बेसिकली, उसमें हेल्प करता है आपको वो। ट्रांसफर फैमिली है, एप्लीकेशन डिस्कवरी सर्विसेज। तो और उसके बाद में अब AWS कनेक्टर फॉर एजूर है। ये एजूर जो है ये बहुत ही भयंकर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि AWS में आप जब एजूर से कुछ डाटा या कुछ सर्वर लाने की बात करते हो तो आपको ये टूल बहुत इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ का एजूर से डाटा लाना है तो आपका ये मीडिएटर आपको बहुत हेल्प करेगा बेसिकली। तो इस टाइप की चीज़ें माइग्रेशन एंड ट्रांसफर वाली कैटेगरी में आएंगी। इसकी डिटेल मैं और भी अगले वीडियो में देने वाला हूँ, उसकी चिंता मत कीजिए। ये सिर्फ मैं टच बेस कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि यार इतने सारे टूल्स होते हैं जिसके बारे में मुझे जानना चाहिए या नहीं चाहिए। बट ये सब जो मेरा पूरा वीडियो बनने वाला है वो वीडियो देखने के बाद AWS की कोई भी इंटरव्यू में आप बाहर ही निकल जाओगे, क्योंकि AWS के जो भी सर्टिफिकेशंस होते हैं उसमें ये सब चीज़ें और इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें सेटिंग वेटिंग बताया जाता है बेसिकली। तो आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट वाले अपने लास्ट वाली कैटेगरी में, जिसका नाम है स्टोरेज एंड बैकअप सर्विसेज। तो ये वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ, बने रहिए मेरे साथ, ये वीडियो खत्म होने तक जरूर मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच। वेलकम दोस्तों, ये AWS की कैटेगरी का सबसे लास्ट लिस्ट का सबसे लास्ट कैटेगरी है बेसिकली। एक्चुअली इसमें हम आपको बताएंगे कि स्टोरेज बैकअप एंड रिकवरी में कितने सारे अलग अलग टूल सर्विसेज आते हैं एक्चुअली, और इसके बारे में डिटेल अभी इस वीडियो में नहीं बताऊँ, इसके आगे आपको बताऊंगा। बट ये जो छोटा सा क्लिप है इसमें सिर्फ मैं आपको नाम और उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बताने का कोशिश करूँगा एक्चुअली। तो आप जब AWS का बैकअप करते हो और डाटा बैकअप करते हो या साइट का वेबसाइट बैकअप करते हो, उस टाइम पे क्या क्या आपको इस्तेमाल हो सकता है आपके इसमें स्टैक में, वो सब चीज़ें हैं। तो जैसे AWS बैकअप नाम का एक चीज़ है, उसमें आप कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करना है वो कर सकते हो, कब कब बैकअप होना चाहिए, क्या क्या बैकअप होना चाहिए, इंक्रीमेंटल बैकअप है, कंप्लीट बैकअप है, बहुत सारी चीज़ें तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। स्टोरेज गेटवे है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल स्टोरेज सर्विस तो आपको सबको पता होता है S3 क्या है, इसमें आप कौन से भी ऑब्जेक्ट वगैरह बैकअप करके रख सकते हो, इसमें API के थ्रू भी आप जोड़ सकते हो। ब्लॉक स्टोर है, फाइल सिस्टम है, ब्लॉक स्टोर में जो अलग तरीके की चीज़ें ऑब्जेक्ट्स आप स्टोर कर सकते हो, फाइल सिस्टम में फाइल सिस्टम स्टोर कर सकते हो। स्नो फैमिली, ग्लेशियर है, ग्लेशियर एक बहुत बड़ी सिस्टम है, बहुत बड़ा डाटाबेस है जो कि कोल्ड टाइप के बैकअप के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि आपको ज़्यादा अगर काम नहीं तो ग्लेशियर में डाल के रख दो, बहुत कम पैसे में आपका काम हो जाएगा बहुत बड़ा। डाटा सिंक है, ये सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे मान लो मल्टीपल डाटाबेसेस है, मास्टर स्लेव रिप्लिकेशन है या बहुत सारे अलग अलग ये है, तो उस टाइम पे आपको ये डाटा सिंक करने के लिए ये वाला टूल का इस्तेमाल आपका यूज़ होता है एक्चुअली। ट्रांसफर फैमिली है, डाटा पाइपलाइन, इसके बारे में बता चुका हूँ। स्टोरेज गेटवे, बैकअप एक्सप्लोरर, आप देख सकते हो क्या क्या बैकअप हो रहा है। पूरा विजुअल इंटरफेस आपको दिखाएगा कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, कब कब हो रहा है, क्या रूल लिख रखे हैं आपने। ये इस टाइप की सब चीज़ें जो है ये आपको इसमें दिया है, और इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल गया नहीं, मैं सिर्फ टच बेस करना चाहता था, नाम बताना चाहता था। आपको पता होना चाहिए कि यार इस टाइप की चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती है, जो मुझे पता नहीं मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। तो मैंने आपको दोस्तों ये पूरी कैटेगरीज जो है 10 कैटेगरीज के बारे में और करीब करीब 150 से 200 टूल्स के नाम बताए एक्चुअली। मुझे पता है मैंने सबका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, लेकिन ये कंटिन्यूशन में वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको सब मिल जाएगा, पूरा डिटेल मिल जाएगा आपको, उसका पूरा कैसे इस्तेमाल होता है, उसका इंटरफेस कैसे होता है, AWS में कैसे दिखता है, वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बने रहिए ये वीडियो के अंत तक, और यहाँ तक भी अगर आपने देखा होगा तो भी अच्छी बात है, क्योंकि ये वीडियो में जो मैंने टूल्स के नाम लिए है एटलीस्ट वो आपके कान के सुनने में आना जरूरी था, ऐसे मुझे लग रहा था, इसीलिए मैं ये सब वीडियो बनाने के लिए कोशिश कर रहा था एक्चुअली। तो ये था अलग अलग कैटेगरीज जो मैंने आपको बताई, 10 कैटेगरीज है, और 10 कैटेगरी में करीब 150 से 200 कैटेगरीज मैंने आपको उसका नाम बताया, वो क्या करती है, कुछ कुछ जगह पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की और कुछ कुछ जगह पे आगे के लिए छोड़ दिया, क्योंकि इतना सारा मैं करता तो कंटिन्यूशन में बहुत बड़ा वीडियो बन जाता। लेकिन ये वीडियो आगे आप देख सकते हो, आपके पास वक्त है तो। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए। शब्बा खैर।